स्टूडेंट्स, आज हम सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल इनकी गणना करेंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि जानते हैं कि आपका आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण को हमने 3 वर्गों में वर्गीकृत किया था। एक वर्ग था रेखीय आवेश वितरण, दूसरा था आपका पृष्ठीय आवेश वितरण और तीसरा था आपका आयतन आवेश वितरण। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेखीय आवेश वितरण की। तो ये रेखीय आवेश वितरण है कि एक चालक तार या कह लीजिए छड़ है जिस पर कोई आवेश दिया गया है। मान लीजिए उस आवेश को हम Q कह रहे हैं और ये आवेश समान और सतत रूप से वितरित है इसके पृष्ठ पर, और इसके लिए जो रेखीय आवेश घनत्व है उसका मान है लैम्डा। ठीक है, अब इसके कारण किसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत बल ज्ञात करना है। ठीक है, अगर हम ध्यान दें तो इस रेखीय आवेश वितरण के प्रत्येक भाग से, या कह लीजिए इस चालक तार के, जो आवेशित चालक तार है, प्रत्येक भाग से इस बिंदु की दूरी भिन्न भिन्न होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समस्या के समाधान के लिए जो भी हमारा आवेश वितरण होता है उसको समान अल्पांशों में विभक्त मान लेते हैं। तो हम इस पूरे चालक तार को समान लंबाई के अल्पांशों में विभक्त मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक अल्पांश की जो लंबाई है वो dl है और इस पर जो आवेश आ रहा है वो dq है, और यहाँ पर क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व तो आपको बताया था लैम्डा है, तो लैम्डा किसके इक्वल होगा, लैम्डा बराबर होता है आपका dq अपॉन dl के। ठीक है, ये आवेश इस पर। अब इस अल्पांश के कारण हम इस पर विद्युत बल की गणना करेंगे। ठीक है, अब इसी तरह से बाकी अल्पांशों के लिए ज्ञात कर सकते हैं, यानी पूरे चालक तार के कारण, आवेशित चालक तार या छड़ के कारण अगर हम इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें तो इन सभी अल्पांशों के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर ज्ञात की गई है उन सभी का योग कर लेंगे। गणितीय रूप से योग को हम समाकलन के रूप में लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम एक अल्पांश के लिए मान ज्ञात करेंगे विद्युत बल का और फिर उसका समाकलन कर देंगे इसकी लंबाई के सापेक्ष। यही प्रक्रिया हम बाकी दोनों अवस्थाओं में भी दोहराएंगे, पृष्ठीय के लिए भी और आपका आयतन के लिए भी। वहाँ पे जो समाकलन होगा वो पृष्ठ के सापेक्ष होगा या आयतन के सापेक्ष, वो निर्भर करेगा कि आवेश वितरण किस प्रकार है। तो इस तरह से हम मान ज्ञात करते हैं। तो हम जानते हैं dq बराबर किसके आ जाएगा, लैम्डा dl के, और एक अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत बल dF ये होगा 1/4πε0 dq q0 r² r कैप। ठीक है, अब यहाँ पे dq का मान रखेंगे। dq का मान कितना है, लैम्डा dl, तो लैम्डा dl का मान हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, अब ये एक अल्पांश के कारण आ गया, हमें ज्ञात करना है संपूर्ण रेखीय आवेश वितरण के कारण आपका विद्युत बल का मान क्या होगा। तो हम इसका समाकलन कर देंगे। ठीक है, किसके सापेक्ष, लंबाई के सापेक्ष। तो जब हम इसका समाकलन करेंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा कि आपका समाकलन L dF ये इक्वल होगा 1/4πε0 Q समाकलन L लैम्डा dl अपॉन r²। ठीक है, अब ये विद्युत बल का मान आ गया। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यहाँ से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे, 1/4πε0 लैम्डा। ठीक है, समाकलन, और समाकलन किसके सापेक्ष है ये ध्यान रखेंगे, लंबाई के सापेक्ष L 1/r² dl r कैप। ठीक है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। अब इसी तरह से हम पृष्ठीय आवेश वितरण के लिए और आयतन आवेश वितरण के लिए ज्ञात कर सकते हैं। पृष्ठीय के लिए हम मान ले रहे हैं कि पृष्ठीय आवेश घनत्व तो आपका सिग्मा है। ठीक है, और पूरे पृष्ठ को हम समान क्षेत्रफल अल्पांशों में विभक्त मानेंगे, और एक क्षेत्रफल अल्पांश की जो लंबाई है आप वो सॉरी क्षेत्रफल है उसको हम दर्शा रहे हैं ds से, और इस क्षेत्रफल अल्पांश के कारण हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर विद्युत बल। ठीक है, पूरे पृष्ठ के कारण ज्ञात करना है तो पृष्ठीय समाकलन कर देंगे, इसका मान आ जाएगा, और जब पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो जब इसका मान आ जाएगा बल का, उससे हम ज्ञात कर लेंगे विद्युत क्षेत्र का मान। अब यही प्रक्रिया आयतन आवेश वितरण के लिए हम अपनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे कि संपूर्ण आयतन को समान अल्पांश आयतन में वितरित मानेंगे और किसी एक अल्पांश के कारण हम विद्युत बल का मान ज्ञात कर लेंगे बिंदु P पर। ठीक है, और पूरे आयतन के कारण हमें बल ज्ञात करना है तो यहाँ पे समाकलन हो जाएगा आयतन के सापेक्ष, यानी कि आयतन समाकलन। ठीक है, और इसकी सहायता से हम इस बल का मान ज्ञात कर लेंगे। जब बल का मान ज्ञात हो जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये आप करके देखेंगे। नेक्स्ट, इस पार्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है गाउस के नियम। ठीक है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी या कह लीजिए लघु क्वेश्चनों में भी और अति लघु क्वेश्चनों में भी आपके आते हैं, इससे जुड़ा न्यूमेरिकल भी आता है।
तो इसे आप विशेष रूप से समझेंगे, इसके अनुप्रयोग है, पूरा चैप्टर इसी पर आधारित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गाउस के नियम की बात करते हैं। तो गाउस ने क्या स्पष्ट किया कि वायु या निर्वात में उपस्थित किसी बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स का कुल मान उस बंद पृष्ठ से घिरे आयतन में उपस्थित नेट आवेश यानी कि सिग्मा क्यू तथा 1/ε0 के गुणनफल के तुल्य होता है। ये गाउस का नियम है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स या संबद्ध फ्लक्स दर्शाएंगे फाई ई से, और फाई ई किसके बराबर होगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, गाउस का नियम है। यहाँ पे सिग्मा क्यू क्या है, बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश है, और फाई निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है, अब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से हम जानते हैं किसी पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स फाई ई किसके बराबर होता है, पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। तो इन दोनों को हम एक दूसरे के तुल्य भी रख सकते हैं। तो फाई ई किसके बराबर आ जाता है, बंद पृष्ठीय समाकलन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद गाउस के नियम के कुछ पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं। मैं यहाँ पे आपको नहीं लिख के दिखा रहा हूँ, आपकी बुक में है। ठीक है, लगभग 7-8 पॉइंट है, वो आप एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, वो पढ़ना ज़रूरी है, वो न्यूमेरिकल की दृष्टि से भी और वैसे भी आपके इम्पोर्टेंट है, आपके माइंड में होने चाहिए। अब जनरली जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आया कि जो आपका बंद पृष्ठ है, ठीक है, जिस बंद पृष्ठ, तो हमें क्या करना है, जो भी आवेश विन्यास दिया है तो एक ऐसे काल्पनिक बंद पृष्ठ की कल्पना करनी है जो उसमें जो आवेश है उस आवेश विन्यास को चारों ओर से घेरे हुए हो, चारों ओर से परिबद्ध किए हुए हो। इस बंद पृष्ठ को हम बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ। याद रहेगा, इस पृष्ठ को हम क्या बोलते हैं, गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। और फ्लक्स, ये कह लीजिए फ्लक्स की परिभाषा आप जानते ही हैं कि आपका जो भी पृष्ठ है उससे अभिलंबत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। ठीक है, तो जो विद्युत फ्लक्स है इससे या तो इसमें प्रवेश करेगा गाउसियन पृष्ठ में या इससे निर्गत होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगर हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी गाउसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ के अभिलंबत होगी। ठीक है, और समान होगी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का समान रहेगा प्रत्येक पृष्ठ, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, इसी तरह से आपका प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स। ठीक है, कोई भी बंद पृष्ठ है उससे प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स, तो ध्यान रखना इनके लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन प्रयोग करते हैं, प्रवेशित फ्लक्स और निर्गत फ्लक्स के लिए। ठीक है, मेन चीज आपको बस ये याद रखनी है कि आपका जो गाउसियन पृष्ठ है उससे जो परिबद्ध आवेश है उसका आपको ध्यान रखना है। विशेषकर हम उन्हीं आवेशों का ध्यान रखेंगे जो बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित होंगे, उससे बाहर उपस्थित होंगे उनका हम ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, यानी कि सिग्मा क्यू यहाँ पे केवल बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, और सिग्मा क्यू अगर 0 हो जाता है तो फाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट है, ये आप अपना ध्यान रख लें। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं कूलॉम के नियम की सहायता से गाउस के नियम की उत्पत्ति की। तो हम कोई भी अनियमित आकार का बंद पृष्ठ ले रहे हैं यानी गाउसियन पृष्ठ ले रहे हैं, और जो प्लस क्यू आवेश को परिबद्ध किए हुए बिंदु O पर उपस्थित है। ठीक है, अब हमें उत्पन्न करना है गाउस का नियम, यानी कि हमें दर्शाना है कि इस बंद पृष्ठ से संबद्ध जो फ्लक्स है उसका मान फाई ई ये होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमें ये सिद्ध करना है या इसको व्युत्पन्न करना है। अब जैसे हमने यहाँ पे अनियमित आकार का लिया, आप नियमित आकार का भी ले सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना, किसी भी बंद पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स उसके आकार ज्यामिति स्वरूप पर निर्भर नहीं करता। यह निर्भर करता है कि उसने कितने आवेश को परिबद्ध किया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये बिंदुवत आवेश है और मान लीजिए ये मैं गोलाकार गाउसियन पृष्ठ ले रहा हूँ, इसके बाद मैं ये पृष्ठ ले लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब दोनों पृष्ठ से अगर मैं कहूँ कि संबद्ध फ्लक्स का मान बताइए, और मान लीजिए ये आवेश Q है जो परिबद्ध आवेश है, तो दोनों के लिए संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा, समान होगा। ठीक है, तो ये गाउसियन पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता, इसलिए हम ये अनियमित आकार का पृष्ठ ले लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठ को अल्पांशों में विभक्त कर लेते हैं, क्षेत्रफल अल्पांशों में, समान क्षेत्रफल अल्पांशों में, और एक अल्पांश का जो क्षेत्रफल है उसको हम दर्शा रहे हैं ds।
और ये क्षेत्रफल अल्पांश इस क्यू पर, जिसको हम केंद्र मान रहे हैं, एक तरह से केंद्र तो नहीं कह सकते क्योंकि यह अनियमित आकार है, लेकिन जहाँ पर यह आवेश उपस्थित है, जो घन कोण अंतरित करता है उसको ओ पर, उसको हम दर्शा रहे हैं डी ओम से, ठीक है, डी ओमेगा। तो इससे हम इसको दर्शा रहे हैं। अब इस आवेश के कारण इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर ये किसके बराबर होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, क्योंकि दूरी को हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं, आर स्क्वायर, और डायरेक्शन आर क्या है। आपको अभी बताया था कि जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रहती है वो हमेशा पृष्ठ के अभिलंबित रहती है। अनियमित आकार का ये आपका पृष्ठ है, बंद पृष्ठ। अब अगर इस अल्पांश के लिए ले तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता दोनों के मध्य बनने वाला कोण मान लीजिए थीटा है। तो इस छोटे अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स का मान क्या होगा, डी फाई। डी फाई किसके इक्वल आएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर मान रखेंगे। तो ई का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप इंटू डी एस वेक्टर, ठीक है। अब हम जानते हैं ई वेक्टर डी एस वेक्टर ये किसके बराबर होता है, ये होता है ई डी एस कोस थीटा के। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इसका परिमाण ई वेक्टर का परिमाण, ठीक है, डी एस का परिमाण, और दोनों के मध्य बनने वाले कोण की खोज है। अब हम केवल परिमाण ले रहे हैं, तो यानी कि इनका अदिश गुणनफल कर रहे हैं। अदिश गुणनफल करने पर ये माना जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ पे आर स्क्वायर को हम डी एस कॉस थीटा के साथ ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एस कोस थीटा आर स्क्वायर। अब जो ये पूरी टर्म है डी एस कोस थीटा आर स्क्वायर, ये होता है घन कोण जो अंतरित हो रहा है बिंदु ओ पर, जिसको हम दर्शा रहे हैं डी ओमेगा से, ठीक है। तो ये घन कोण है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, डी ओमेगा रख सकते हैं। तो इसके स्थान पर हमने रख लिया डी ओमेगा। तो अब ये हो गया इस अल्पांश से संबद्ध फ्लक्स। हमें तो ज्ञात करना है संपूर्ण गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस फ्लक्स का यानी कि इसका समाकलन कर दें, किसके सापेक्ष, पूरे पृष्ठ के सापेक्ष, यानी कि पृष्ठीय समाकलन। तो इस संपूर्ण पृष्ठ संबद्ध फ्लक्स फाइव किसके बराबर होगा, फाइव होगा समाकलन एस डी फाइव। और जब हम इसका समाकलन करेंगे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है समाकलन से बाहर, और समाकलन किसका होगा, डी ओमेगा का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डी ओमेगा का पृष्ठीय समाकलन करेंगे। जब हम पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो फाइव ये आ जाएगा Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पृष्ठीय समाकलन डी ओमेगा, और इसका मान किसके इक्वल होगा, 4 पाई के संपूर्ण घन कोण, ठीक है। और कुल घन कोण कितना होता है, 4 पाई के इक्वल होता है, ठीक है। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 बराबर किसका जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये गाउस के नियम की व्युत्पत्ति हो जाती है। अब इसके अनुप्रयोग है, अलग अलग अनुप्रयोग।